हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे गाइज। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर सारे चार्जेस रहते हैं हमारी हर को, देखते हैं कि वो आपको क्या बताते हैं और आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन आपकी हीलिंग लेने के लिए आपके पास डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो मतलब मुझे ना ब्लैक ब्लैक बहुत बॉडी में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, चारों तरफ से नेगेटिविटी ने इस पर्सन को घेर लिया है। ठीक है, और आपकी लाइफ के अंदर जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही ठीक हो सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तो फिर इस पर्सन को कोई हील कर सकता है। ठीक है, तो किसी पर्सन की हीलिंग की इस पर्सन को जरूरत है। जैसे आप हीलर के पास जा सकते हो अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो, अपनी नेगेटिविटी को डील नहीं कर सकते हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठ सकते हो जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जावान है, तो डेफिनेटली आपको आपको हीलिंग मिल जाती है उससे बात करके। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर है, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर ना मुझे टेलीपैथी आप लोगों के बीच में नजर आती है। ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ इस तरीके की चीजें समझ में आ सकती है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है या बहुत ज्यादा परेशान है, उसे आपकी जरूरत है। इस तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं, या वो खुद ही आकर आपको ये चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों ने अपने पार्टनर की बातों को बहुत ज्यादा मानने से मना कर दिया है। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो चुके हैं। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो सोच है, आपकी जो अच्छाई है, वो हर चीज आपके पर्सन के ऊपर हावी हो चुकी है। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि हमें जिंदगी के अंदर लोगों को खुश करने के लिए उनके झूठ में झूठ बोलना होता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना होता है, जबकि ये बात सच नहीं। हम जितने ऑथेंटिक होते हैं उतनी लाइफ बेस्ट होती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि आपके मन से क्या आ रहा है आप वो बोलो, ना कि आप उस कई बार आपको पता होता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो एकदम गलत बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात को नहीं काटते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि छोड़ो जाने दो, कौन चक्कर में पड़े, या फिर कोई इंसान बड़ा है आपसे, या फिर कोई इंसान है जो नेगेटिव है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप उसकी हाँ में हाँ मिले। तो वहां पर ना आपकी ऑथेंटिसिटी ये कहती है कि अगर आप किसी को गलत करते हुए या बोलते हुए देख रहे हो तो एटलीस्ट आप उसकी बात को प्यार से या फिर कैसे भी, लेकिन उस इंसान को समझाने का एक तरीके से एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी बात को रखने का। यहाँ पर मुझे लगता है आपने पास्ट में अपने पार्टनर की हर बात मानी है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा अगर खुश रखेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। बट यहाँ पर अगर हम बात करें किसी सोल कनेक्शन की, तो सोल कनेक्शन उल्टे चलते हैं। मतलब ये आपसे ये कहते हैं, सोल का मतलब हो गया स्पिरिट। स्पिरिट आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा हमेशा ही जब जब बहुत ज्यादा शांति और खुशी को अनुभव करती है, वो तब करती है जब वो बहुत ज्यादा सत्य में जीती है। आपको ना अभाव में जीना, ना प्रभाव में जीना, अपने स्वभाव में जीना है। लाइक आपको सत्य में जीना है। आपको कुछ बड़ा दिखाकर जीने से कोई मतलब नहीं है, सब दिखावा है। ठीक है, सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप इस पर्सन की हर चीज को हाँ में लाते थे, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन के साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा नहीं बना, क्योंकि आप ऑथेंटिक नहीं थे बिल्कुल भी। आपने सही को सही और गलत को गलत नहीं बोला, आप चुप रहे। यहाँ पर अब जो एनर्जी है आपके पर्सन के सामने, वो आपकी ऑथेंटिसिटी निकल के बाहर आती है कि आप वही बोलते हैं जो आप सोच रहे हैं, आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। या फिर मतलब करना चाहने का मतलब वो वाला करना चाहना नहीं है यहाँ पर। ऐसे
कि मेरा मन कर रहा है तो मैं अभी खाना बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, ये वाला होता है ना, फीमेल्स का होता है, मेल्स का होता है कि मेरा मन है मुझे बाहर रहना है मैं बाहर ही रहूंगा, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही कि आप जो सही है उसका स्टैंड ले रहे हो बिना किसी की हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है। एक होता है मनमानी करना, ठीक है। ऑथेंटिसिटी मनमानी करने को बिल्कुल नहीं कहते हैं। ऑथेंटिसिटी का अर्थ होता है कि आप ट्रू है, जेन्युइन है, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो ऑथेंटिसिटी होती है। मनमानी करने को ऑथेंटिसिटी नहीं बोलते हैं कि आज हमारा ये करने का मन नहीं, फिर आपके आचरणों से किसी को भी दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, उससे मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको मनमानी बोलते हैं, उसको ऑथेंटिसिटी नहीं बोलते हैं। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर वो एनर्जी में दिखाई देते हैं कि आपकी हर बात को जैसे उनको समझ में आता है कि आप जो भी बोलते हो, जो भी आप कहते हो, जो भी, क्योंकि जब भी आप ऑथेंटिक बोलेंगे ना या ऑथेंटिक कोई भी काम करेंगे ना तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आपकी हर चीज ना इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। हर चीज जो आप आपके मन से निकल रही है, आपकी बातों से निकल रही है, वो हर चीज ऐसे इस पर्सन पर प्रभाव डाल रही है। वो बात जो इंसान पहले आपकी कोई नहीं सुनते थे या फिर उन्हें लगता था आप ज्यादा बोलते हो या फिर आप पता नहीं क्यों ही बोल रहे हो, ज़्यादा उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था आपकी बातों से, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि, अपनी दुनिया चल रही थी। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं, ठीक है? और आपने भी इस पर्सन की गलतियों में साथ देना बंद कर दिया है, ठीक है? गलतियों में साथ नहीं दिया जाता है, ठीक है? गलत में साथ नहीं दिया जाता, गलत में समझाया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, ओके? इस पर्सन की एनर्जी भी ये है कि जैसे अगर आप बोलोगे, कहते हैं ना वो एक सॉन्ग है ना, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, ठीक है। तो वो वाला जो सॉन्ग है ना, कुछ उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि अभी तुम अगर कुछ समझाओगे तो समझ जाऊंगा, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, तुम जो कहोगे वो कर लूंगा, ठीक है। तुम अगर मनाओगी तो आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ठीक है। लड़का है लड़की है, हम यहाँ पर जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करते, एनर्जी बेस्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि अभी सुनेगा आपका पर्सन आपकी बात, और जितना आप देखेंगे कि लाइफ में आप ऑथेंटिक हैं उतनी आपको शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑथेंटिसिटी अपनी दिखाएंगे लोगों को और कहीं ना कहीं आप जितना हो सके रियल जीने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे परिवर्तन आता है। हमारे साथ कोई धोखेबाज नहीं होता है, यूनिवर्स कहता है कि आपको हमने वही रिफ्लेक्ट किया जो आप खुद के साथ हैं। सो अगर आप खुद को इग्नोर करके दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपको पता है सच को जानते हुए भी आप उसको छुपाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप धोखेबाज हुए कि नहीं हुए अपने साथ? और जब आप अपने साथ धोखेबाज होते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर ट्रू और जेन्युइन लोग मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। अपना सच बोलो, ओके? ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है, जैसे जैसे मतलब कुछ कुछ चीजें आपको लेकर, जैसे पर्सन की ये है कि अभी ये पर्सन आपसे बात करते हैं ना तो कुछ चीजें ऐसे इस पर्सन को आपके फॉलो करने का मन करता है, जैसे आप कर रहे हो ना वैसे बिल्कुल इस पर्सन का भी फॉलो करने का मन करता है। मतलब एग्जैक्टली ना, कोई आपको देख कर सीख रहा है, कोई आपको सुनकर सीख रहा है। एक रियल बात बताऊं, ऑथेंटिक इंसान ही ना जिंदगी के अंदर किसी को कुछ अच्छा सिखा सकता है या कुछ अच्छा बना सकता है, ठीक है। जैसे हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, ये यही बात बोलते थे कि आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने सत्य में आ जाओ और जो होना चाहिए वो हो जाओ। जब आप वो हो जाओगे तो आपको देखकर आपके ऑरा फील्ड में आने वाले लोग ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाते। कहते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने विदेशों में जाकर लोगों को चेंज कर दिया था, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी, ठीक है। सो ये पावर होती है, ये कहीं से उन्होंने इसलिए नहीं, ऐसे नहीं किया था कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने करने की कोशिश की थी, वो खुद ही रियल थे ना पूरी तरीके से, इसी वजह से, ठीक है। तो उनके पास जितने लोग बैठे वो ऑटोमेटिक प्रभावित हुए उस चीज। तो अपने पार्टनर को अगर चेंज करना चाहते हो तो रियल बन जाओ। आप खुद रियल नहीं हो, कभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा एग्जैक्टली। अगर आप सच बोलते हो तो सच लिखना कमेंट सेक्शन में, आप रियल नहीं होते हो, आप बहुत जगहों पर खुद को इग्नोर करते हो, ठीक है। और आप सामने वाले से सच्चाई एक्सपेक्ट करते हो, ऑथेंटिसिटी एक्सपेक्ट करते हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले खुद के साथ सच्चे होना सीखो, ठीक है।
यहाँ पर्सन की एनर्जी लस्ट से बहुत ऊपर जा चुकी है। लस्ट था अगर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा। अच्छा, लस्ट भी लोग अक्सर करके बोलते हैं कि मेरा पार्टनर ना मेरे साथ फिजिकल होने की बात करता है। पहली जब काफ़ी सारे लोग इस तरीके से बताते हैं कि दी उसको तो हमेशा ऐसा रहता है कि वो मतलब ऐसा लगता है मुझे कि उसके अंदर से वो लस्ट वाली एनर्जी निकलती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं ये एक टेस्टिंग होती है आपकी, या फिर एक टेस्ट की तरह होता है कि भाई आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब यहाँ पर भी ना बहुत सारे फीमेल्स स्पेशली उनके मन से नहीं आता ये काम करने का, ठीक है। किसी के फिजिकल फिजिकल डिमांड को पूरा, मतलब जो फिजिकल इंटीमेसी की या जो इस तरह की डिमांड्स होती है उसको पूरा करने का एक फीमेल के मन में बहुत जल्दी नहीं आता, ठीक है। जो मतलब इस तरह से लोग होते हैं, इनको अगर इनके मन से नहीं आ रहा है, कभी भी इनको इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए। भले इनका पार्टनर बोले कि हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर ले, कहना कर लो ब्रेकअप, छोड़ दो, जाओ, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पर भी अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, ऐसे ही लोग बाद में जाकर धोखा खाते हैं, ठीक है। आपने अपने पार्टनर की बात क्यों मानी और फिर कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ कनेक्शन में आके मुझे धोखा दिया। आपने खुद को धोखा दिया, किसी ने आपको आईना नहीं दिखाया, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया। आपने अपने पार्टनर तो बाद में धोखा दिया था ना, जब वो आपसे डिमांड कर रहा था उस वक्त तो आपने धोखा दिया था ना खुद को। आपने किसके भरोसे पर ये काम किया था? आप कहोगे आपके पार्टनर के भरोसे पर। तो क्यों किया था भाई? आप खुद के साथ रियल नहीं थे, आपको मन से नहीं आ रहा था, आपने क्यों एक्सेप्ट किया, ठीक है। आपने क्यों किसी की ऐसी इच्छा को पूरा किया? अब आपसे कोई कह देगा कि आप गलत थे तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, आपको हर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। इसी को कहते हैं अपने साथ रियल होना, अपने साथ ऑथेंटिक हो। जब आप अपने साथ रियल होते हैं ना, और आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी साथ बेईमानी नहीं करते, अपने साथ ईमानदारी रखते हैं, आपकी लाइफ के अंदर जेन्युइन लोग मैनिफेस्ट होते हैं। जब आप अपने साथ बेईमानी कर देते हो ना, अपने साथ ईमानदारी नहीं रखते हो और दूसरों की हाँ में हाँ मिला के उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, अपने आप को भरपूर मात्रा में इग्नोर करके, उसके बाद धोखा खाते हो, तो ये है रीजन धोखा खाने का इस दुनिया के अंदर। आई होप आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग कहते थे धोखा क्यों मिला, भगवान ने बहुत गलत किया, मेरी तो पूरी इज्जत की ऐसी हो गई वैसी हो गई, तो इसीलिए हो गई हो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि आपको जो चीज़ मन से नहीं आ रही उसे, मैं तो रीडिंग में अक्सर करके गाइड किया, गाइडेंस के लिए भी गाइड किया, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत गाइडेंस मिलेगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड और दुनिया भर की गाइडेंस मिलेगी। तो आपके मन से नहीं आ रही कोई चीज़, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, तो कोई ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की। पहले समझो, सीखो, आगे बढ़ो धीरे धीरे करके। जब आपको लगे कि हाँ अभी मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसके बाद उस पर एक्शन लो, राइट। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत मैसेज चैनल हुआ है, बहुत खूबसूरत, आपको बताती हूँ। एक बहुत खूबसूरत मैसेज चैनल हुआ है कि एक ट्रू जेन्युइन फीमेल या ट्रू जेन्युइन मेल ही अपने पार्टनर को परिवर्तित कर सकता है। जो रियल नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ सहेगा अपनी लाइफ के अंदर, वो प्रताड़ना सहेगा, पीड़ा सहेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं डाल पाएगा अपने पार्टनर के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन डालना है अपने पार्टनर के अंदर, या आप चाहते हो कि वो बदल जाए, तो मैसेज यहाँ पर निकल के आए कि पहले ऑथेंटिक हो जाओ, अपने अंदर इतना बदलाव करो कि आप सामने वाले की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे, भले ही वो इंसान आपकी लाइफ में रुकता हो या जाता हो, ठीक है। तो एक ट्रू और जेन्युइन इंसान ही किसी के अंदर परिवर्तन डाल सकता है। तो अगर आपको अपने पार्टनर के अंदर परिवर्तन देखना तो अपने साथ रियल हो जाओ, ठीक है, स्पेशली वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। खूबसूरत मैसेज है ये। एक ट्रू जेन्युइन फीमेल या मेल ही अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कि आपके लिए अल्फाबेट्स क्या बताते हैं, सॉरी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली पता है गाइस, इस इंसान की जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आती है कि ये पर्सन के अंदर ना ऐसा है कि एक चीज़ को लेकर हमेशा
खुश नहीं रह सकते। जैसे इनकी ज़िंदगी में अगर आप कहें कि तुम प्यार ही प्यार ले लो और तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, तो ये पर्सन को बिल्कुल वो चीज़ हैंडल नहीं होगी। आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो इस पर्सन से आप कह दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा है, सब कुछ है, विक्ट्री है, सक्सेस है, तुम बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हो, बहुत तुम्हारे पास नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, तो वो इस पर्सन को प्यार भी चाहिए। वो ये कह रहा है कि मुझे दोनों दो यूनिवर्स से कह रहा है मुझे दोनों चाहिए लाइफ के अंदर, बैलेंस चाहिए। और ठीक है, अगर आप मेरी को एक ही चीज में कमी कर दोगे तो मुझे उसी में गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दो किंग्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसको स्टेबिलिटी भी चाहिए, उसको प्यार भी चाहिए लाइफ के अंदर। बहुत गजब का इंसान है, मतलब वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। आप मेरे से कहो कि बिना प्यार की जिंदगी चल जाती है तो मैं उस चीज को भी मना कर दूंगा। कोई मुझसे कहे कि बिना पैसे की जिंदगी चल जाती है तो मैं कहूंगा वो भी बेवकूफी है। ठीक है, कोई आपसे ये कहे कि बिना पैसे की जिंदगी कट जाती है तो वो कहेगा कि तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम महामूर्ख हो, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती है। ये जिसने भी बोला है, जिसने भी ये कथन कहा है, उसने गलत कहा है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा होना जरूरी है। फिर दूसरी तरफ ये पर्सन ये बोलेंगे कि ठीक है तो पैसा ले लो, सक्सेस ले लो, फेम ले लो। जो कहता नहीं मुझे शांति भी चाहिए, और शांति प्रेम से मिलती है, तो मुझे प्रेम भी चाहिए जिंदगी के अंदर। ठीक है, और जो ये कहता है कि पैसा ही पैसा जिंदगी है, तो वो कहता है नहीं, पैसा जिंदगी नहीं है, प्यार भी चाहिए। सिर्फ पैसा जिंदगी नहीं है, प्यार भी चाहिए। तो उसकी एनर्जी ना क्या है कि आपके पार्टनर की, तो उसको लाइफ में सक्सेस भी चाहिए और उसका पार्टनर भी चाहिए। आप देखो, उसको लाइफ में विक्ट्री भी चाहिए और उसको अपना पार्टनर भी चाहिए। उसको अपना मतलब उसको कुछ नहीं छोड़ना। वो ये कहता है कि मैं जिंदगी में आया हूँ, मैंने मनुष्य रूप धारण किया है, तो मैं सब कुछ खींचूंगा एक हाथ से। मुझे ऐसा कुछ नहीं जो मुझे मिल नहीं सकता, तो मुझे तुम सब कुछ दो। कौन देगा? ये यूनिवर्स। यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये परमात्मा से एक सवाल कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरी लाइफ के अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और इस वक्त ये पर्सन मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने मात जो खाई है वो प्रेम में खाई है, प्यार में खाई है। इसी वजह से किंग ऑफ कप्स जो है वो 7 ऑफ कप्स की तरफ देख रहा है। ये कार्ड में यहाँ पर ऐसा नजर आता है, ये वाला जो किंग है ना वो इस कंफ्यूजन की तरफ देख रहा है। यानी कि वो यूनिवर्स से पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि मेरी जिंदगी के अंदर इतनी कंफ्यूजन क्यों है, और मुझे पार्टनर को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कभी कभी ना किसी किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी लाइफ के अंदर दो में से कोई एक चीज आप एक टाइम पर ले सकते हो। ठीक है, तो जब यूनिवर्स ने आपको चॉइस दी कि दोनों में से किसी एक चीज को आप एक टाइम पे चूज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तो आपके पार्टनर ने उस टाइम पीरियड में ना अपना करियर, अपना पैसा, अपनी चीजें, अपनी स्टेबिलिटी को चूज किया। अपना करियर चूज किया उन्होंने, पैसा चूज किया। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जब आपने पैसा चूज किया तो डेफिनेटली आपको पार्टनर कैसे मिल सकता है। तो ये इंसान ये कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन में चला गया था। ठीक है, परमात्मा कह रहे हैं आप कंफ्यूजन में नहीं गए थे। ठीक है, आप कंफ्यूजन में नहीं गए थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है कि आपको दुनिया में सब कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा होता ना कि जिंदगी में परमात्मा ये कहते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, किसी एक चीज की मांग रख लो, फिर प्रकृति ना आपकी सबसे पहले बुद्धि खराब कर देती है इस केस में, कि उसको ये पता है कि इसके लिए फ्यूचर में दोनों में से क्या ज्यादा राइट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यूनिवर्स ने देखा कि आप करियर के प्रति ज्यादा लॉयल दिखाई देते हैं लव पार्टनर से, तो यूनिवर्स क्या करेगा कि आपको करियर के प्रति, अगर आप ज्यादा लॉयल दिखाई देते हैं तो वो आपको करियर दे देगा। आप कंफ्यूजन में तो ऑब्वियसली बात जाओगे, क्योंकि एक चीज तो आपसे छूटनी है ना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी किस्मत में है कि आपका पार्टनर आपसे छूटना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में तो ऑब्वियस सी बात है कि जाओगे। तो यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी ईमानदारी किसके प्रति है। इस पर्सन की ईमानदारी ज्यादा पैसों के प्रति थी, या फिर ज्यादा ये जो मैनिफेस्टेशन थी इस पर्सन की, मतलब करियर को लेकर थी, या कहें कि स्टेबिलिटी को लेकर थी, तो यूनिवर्स ने वही चीज दे दी। दूसरा ना, यहाँ पर दूसरी ये चीज भी होती है कि यूनिवर्स देख रहा है कि लव पार्टनर की तो वैसे ही तुम कदर नहीं करते अपनी। ठीक है, तो तुम्हें करियर चाहिए, वो तुम्हारी ज्यादा प्रायोरिटी है। इसके अलावा अगर तुम्हें पार्टनर में उतना ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, यूनिवर्स देख पा रहा है कि इसको पार्टनर में तो वैसे उस उतना इंटरेस्ट नहीं है, या मतलब इंटरेस्ट है भी तो कदर नहीं है, मतलब वैल्यू समझ में नहीं आई, तो उस केस में ना आपकी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्स कहेगा जिस चीज की कदर नहीं वो दे दो, और जिस चीज की ज्यादा कदर करते हो उसे ले जाओ, लो। ठीक है, तो ये पर्सन बार बार सवाल करते हैं कि मैंने पार्टनर को छोड़ दिया उस टाइम पीरियड में। इस पर्सन के पास चॉइस थी आपको लेकर, ये पर्सन चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये बार बार इस चीज को पूछते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स का एक ही आंसर आता है कि आपको उस चीज की वैल्यू नहीं थी, उसकी कदर नहीं थी,
हाँ, अगर ये है कि आपको सब कुछ चाहिए अपने जीवन के अंदर, तो आप थोड़ी कद्र करना सीखें। ऐसा कुछ नहीं प्रकृति जो आपको दे नहीं सकती, आपको बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं, आपको प्रेम मिल सकता है, लेकिन आप पहले उसकी कद्र करना सीखें। आप इंसानों की कद्र करना सीखें पहले। आप जो फ्री फोकट चीजें आपको मिल जाती हैं, जो आपने मांगी नहीं, ऐसे प्रेम व्यक्ति के जीवन में तभी एंटर करता है जब उसे उसकी कद्र नहीं होती है, जब वो ना समझ होता है, और जब समझदार होने लगता है तब वो छोड़ के चला जाता है। मतलब वो समझदार बना के चला जाता है। लोग कहते हैं जब समझदारी आई तो हाथ से चला गया, और जब था मेरी जिंदगी के अंदर तब समझदारी नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लव कनेक्शन में समझदार कनेक्शन के जाने के बाद ही बनते हो, ठीक है। उस समय बन गए होते तो कनेक्शन चल गया होता ना। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो जैसे समझदारी का थोड़ा सा मैसेज यहाँ पर निकल के आया। हालांकि इस पर्सन की कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से ये पर्सन पास्ट के अंदर कंफ्यूजन में गए, तो कार्मिक साइकिल तो थी, कर्म बंधन तो लेसन लर्न करने थे। इसी दौरान इस पर्सन ने आपकी कद्र करना सीखा है कि कद्र करना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको रीडिंग में बताया कि आप अपने पर्सन से अपनी कद्र करवा नहीं पाए, ठीक है। कद्र करवाने का मतलब होता है कि ऑथेंटिक बिहेवियर दो। जो आपको मन से नहीं आ रहा उसे आपने क्यों अलाउ किया, फिर आप कहते हो कि उसने धोखा दिया, फिर आप कर्ज करते हो। आपका हक नहीं है वैसे कर्ज करने का। आपको स्टार्टिंग में ही आपके हाथ में चॉइस थी कि आप किसी को कितना अलाउ करेंगे अपने ऊपर। आपने भरपूर मात्रा में डिसरिस्पेक्ट सही, आपने अलाउ किया। उसने आपसे डिमांड्स की पैसों की, आपने पूरी की। आप बराबर के भागीदार हैं भाई, गलती आपसे हुई है, इसी वजह से सजा मिली है। यूनिवर्स कहता है कि बिना गलती सजा नहीं मिलती। अब आप कहते हो मैंने अच्छाई की, पर अच्छाई में बेवकूफी में डिफरेंस होता है ना डियर। आपकी अच्छाई ऐसी जगहों पर अगर काम आ रही है जहां पर किसी का कुछ भला होता हो तो अच्छाई का कोई मतलब है। यहाँ पर किसी का भला नहीं हो रहा बल्कि आपको उल्टा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर आप अच्छे नहीं हो, बेवकूफ हो। अब लोग कहेंगे हम तो प्यार में टीचर होता है ना इंसान, प्यार में इंसान अंधा थोड़ी ना होता है। अब वो अंधों वाला जो लोग प्यार करते हैं उनके केसेस बनते हैं। आपने देखा होगा अभी पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग, वर्ल्ड में इस तरीके के लोग मिल जाते हैं, कर्म कांड करते, कहते हैं हमने प्यार किया। इसको प्यार थोड़ी बोलते हैं, क्या नॉनसेंस है ये चीज, ठीक है। कि आप घर जला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक का पार्टनर दूसरे के साथ भाग जा रहा है, ठीक है। जो प्रेम करने वाला इंसान होता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब स्टेबल होता है, ठीक है। वो सीखता है, वो ईश्वर, वो इतना ज्यादा उसके प्रेम में गहराई होती है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। वो चीजें करने की बजाय बस सब नॉनसेंस हरकतें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि आपको कद्र नहीं थी पास्ट के अंदर, इसलिए दिया नहीं। पहले कद्र करना सीखो, ठीक है। और जब आप कद्र करना सीख लेते हो तो कोई चीज के लायक आप हो जाते हो, और जब आप किसी चीज के लायक हो जाते हो तो वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाती है। सो आपके पर्सन के बार बार सवाल करने पर यूनिवर्स का आंसर इस पर्सन को लेकर यही आता है, ठीक है। और ये पर्सन की अभी भी एनर्जी है कि मुझे सब नहीं छोड़ना। अभी भी कोई कहे कि पैसा छोड़ तो प्यार के लिए, तो कहेगा नहीं, मुझे पैसा तो चाहिए मुझे प्यार भी चाहिए। मुझे ये बताओ मुझे प्यार मिला क्यों नहीं जिंदगी के अंदर। तो यूनिवर्स कह रहा है गलती थी आपकी, आप थोड़ी लर्निंग करें, थोड़ा सीखें, सुधरें, फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा ऑथेंटिक बिहेवियर दें। मेरे व्यूअर्स को बता रही हूँ मैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कभी भी खुद को धोखा नहीं देना है, कभी भी किसी को अलाउ नहीं करना है आ बैल मुझे मार, ठीक है। आ बैल मुझे मार होता है ना, कि मेरा पार्टनर है मैं उसके लिए जान दे दूंगी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स को जान देने वाले कभी पसंद नहीं आते, जान देना नहीं है। लोगों की जान बचाने वाले पसंद आते हैं। तो इतने बड़े प्रेमी हो तो कुछ ढंग का काम करो और जान बचा लो लोगों की, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप और स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसकी रीडिंग शाम को आती है लगभग 8-9 बजे के आसपास, राइट। सो देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। G, K, M, F, H, T, X, 305 लेटर्स हैं। GKMFHTX 305 नंबर है। ओके गाइस, तो आप लोगों की रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।